सत्पुरुषों ने सत साधना के प्रबल अभ्यास से इस सत्य को पा लिया, जगत के समक्ष रखा। सुख वैराग में है, जगत अनुराग में नहीं, देहवाद में नहीं, आत्मवाद में है। रमे राम पदमाय सदा एके रस जोगी, जगत रूप महादुख जान ताहि ते भये वियोगी। अक्षय सुख विराग राग तजिया थे पावे, या में संशय नाय साख श्रुति स्मृति सब गावे। सुख स्वरूपी एक राम है, दुख रूपा संसार राम जन्ना ताहि सुख कहे, मूर्ख बिना विचार। अनिर्वचनीय प्रमेय चिंत्य गुणगण निलय माधुरी सुंदरी सुधा सिंधु सत्यमनंतम ब्रह्म परमात्मा के पावन पाद पद्मों में प्रणाम करते हैं। हरिपदास मधुकर महाभागवत श्याम दाम तप प्रतीक्षा निधिध्यासन प्रेरणा स्त्रोत समाराध्य ब्रह्मदेव सुहाइया धर्मचरण जी नाम श्री महाराज के कल्पवृक्ष में प्रणम्य पाद पद्मों में श्रद्धा भक्ति प्रीति पुरस्सरः प्रणिपात करते हैं। नाम मर्मज्ञ नाम लिहारी नामानुरागी नाम प्रेरणा स्तोत्र नाम नामी विख्यात उन्हें चतुष्टय महापुरुषों का स्मरण, पावन धारा को अभिवादन। राम रस रसिक पावन संतजन, भक्ति भावी भाग्यशाली समुपस्थित पुण्यात्माओं, रमे राम पदमाय सदा एके रस जोगी। जगत को निस्सार असार जान लिया है, राम ब्रह्म सत्यम उस अनंत स्वरूप परमात्मा को ही सार मान लिया है, स्वीकार लिया है। ऐसे साधक, ऐसे संत, ऐसे नाम लिहरी रमे राम पदमाए सदा एके रस जोगी। जगत के भिन्न भिन्न रस है, साधक के लिए केवल एक ही राम रस है। वह हरनिश नाम रस में ही मस्त रहते हैं। रमे राम पदमाए, राम के चरणों में ही अपना जीवन अर्पण करते हैं। सदा एके रस जोगी, जगत महादुख रूप जान ताहि ते भये वियोगी। संसार की आसक्ति का अनंत जन्मों में अनुभव किया है, और वह स्मृति बरकरार उन महापुरुषों के पास भजन बल से बनी रही। नाना योनि तू फिरियो मिटियो न कुल को बंध, जन्म अजाति पाए के अब क्यों भूले अंध। अनंत अनंत शरीर प्राप्त किए हैं, कई शरीरों का इस आत्मा के पास स्मृति संस्कार बना हुआ है। अब मिला है ये मानव का दुर्लभ चोला, तो इसे नाम में ही सार्थक कर लेना है। ऐसा शिव संकल्प भारत जैसी महान धरती के महान आत्मा ऋषि महर्षियों संत महापुरुषों सिद्धों की सनातन काल से रही है। वैराग्य दर्शन की मंदाकिनी में जिन्होंने भी एक बार अवगाहन किया,
अध्यात्म के आचमन से आत्मा की पावनता को परखा है अक्षय सुख वैराग। वेदांत दर्शन कहता है विनाशकारी पदार्थ का सुख विनाशकारी है। मरण धर्मा देह की मोहब्बत भी मरण धर्मा है। शरीर से सुख प्राप्त होता है ऐसा अज्ञान, शरीर के दूर होने पर शरीर से स्पर्श सुख भी नष्टप्राय हो जाता है, ये सिद्ध करता है। तो अक्षय सुख वैराग, वैराग्येतर नामेतर भगवत भजनेतर सुख को केवल हम भ्रमवश सुख कहते हैं, वह सुख नहीं है। अक्षय सुख न कभी मिटने वाला, न कभी क्षय होने वाला, न कभी लूटने वाला, न टूटने या तोड़ने वाला। अगर अक्षय सुख है तो वह सुख वैराग के द्वारा ही प्राप्त होगा। और उन सुखों को पाया ये मुनि चतुष्टय ने, जो आज भी यहाँ पर आत्मा के रूप में विद्यमान है। अक्षय सुख वैराग पर राग तजियाते पावे। बच्चों को पेंसिल ले करके कलम समझाई जाती है। एक अवस्था प्राप्त कर, एक समय प्राप्त कर, पहले उन्हें पेंसिल देते हैं, उसके पहले पेन देते हैं, बर्तन जिससे लिखते हैं, पेंसिल देते हैं, और पेंसिल के बाद कलम समझाते हैं। और कलम इस बात का प्रतीक है। अब बच्चा अच्छी तरह से समझ गया है कि पेंसिल से मैंने अगर कुछ गलत लिखा, कुछ गलती की, तो रबड़ के द्वारा उस गलती को मिटाया जा सकता है, पर पेन से लिख दिया उसे मिटाना बहुत बड़ा मुश्किल होगा। की गई गलती को हम मिटा नहीं सकते, मिटाएंगे तो छिपा नहीं सकते। ध्यान दीजिएगा। अक्षय सुख वैराग राग तज्याते पावे। या में संशय नाय साख श्रुति ईश्वती सब गावे। अक्षय सुख अक्षय के नाम में है, अक्षय की कृपा में है। और अक्षय धर्म इकराम सोही सब संता गायो। सुख स्वरूपी इकराम है दुख रूपा संसार। जिनके पास सुख होगा वही तो सुख देंगे। जगत की सत्ता के पास सुख होता, जगत की संपत्ति में सुख होता, जगत के सम्मान सौंदर्य में सुख होता, तो इतिहास कुछ और होता। सुखिया ढूंढन में चला, सुखिया मिला न कोया। और जिसके आगे में गया वह पहले पड़ा रोया। सुखिया ढूंढन में चला, सुखिया मिला न कोई। जिसके आगे में गया वो पहले पड़ा रोए। सोचा संपत्तिवान सुखी है, पास में अपना दुखड़ा रोने के लिए हम गए, पर हम अपना दुखड़ा उसके पहले ही वो अपना छाती माथा कूटने लगे। अरे साहब, भगवान पैसा नहीं दे तो बहुत अच्छा है, कितनी समस्या है, लोग हाथ धोकर के पैसे वालों के पीछे पड़े हैं, लोगों की आंखों में हम चूभ रहे हैं, बड़े पैसे वाले हैं, बड़े पैसे वाले हैं, कितनी समस्याएं। सत्ता जिनके पास है, सोचा सुख का भंडार होगा, उनके पास गए, वो फूट फूट करके रो पड़े कि सुख सत्ता में नहीं है, सुख तो सत्य में है। सौंदर्य, बहुत आकांक्षा की सुंदरता मिल जाए, हमें सुंदरता नहीं मिली, हम सुंदरता के पास में गए, पर सुंदरता की आंखें सदैव सावन दिखाई दी। अति रूपेण वे सीता, अति गर्वेन रावण, अति दानाद बलिर्बद्धो, अति सर्वत वर्जियेत। जिन जिन के पास भी सौंदर्य था उन्हें जीवन में कम कष्ट नहीं उठाना पड़ा। फिर भी हर साल
वर्ल्ड सुंदरी तैयार, हर साल वर्ल्ड सुंदरी। किसको अधिकार है वर्ल्ड सुंदरी का तोहफा देने का? कौन वर्ल्ड सुंदरी? विनष्ट होने वाले संसार के पदार्थों को चौपड़ कर चमड़े के इस चेहरे को चमकाना वर्ल्ड सौंदर्य हो गया। वर्ल्ड सुंदरी अगर कोई थी तो जगत जननी जानकी, लोक माता भगवान महामारा माता सीता, दाप्ते, ये पंच कन्याएं रही है वर्ल्ड सुंदरी, जिनके पास में बाहर का नहीं भीतर का अद्भुत सौंदर्य था, विलक्षण सौंदर्य था। वर्ल्ड सुंदर हुई है महारानी पिंगला। और दो इतिहास अद्भुत मिलते हैं वैराग्य जगत के। क्षणांतर में हम आपकी आस्था की थाली में परोसने का प्रयास करते हैं। ये बताते हुए कि सुख स्वरूपी का राम है, राम अखंड सुख के भंडार है। इसलिए जो राम के नाम का स्मरण करते हैं वह अखंड आत्म सुख के अधिकारी होते हैं। दाम काम चाम में सुख न कल था, न आज है, न कल रहेगा। न दाम में सुख है, न चाम में सुख है, न काम में सुख है। सुख है तो राम में है। 250 साल पहले जो महापुरुषों ने फरमाया आज जन जन की जीवा पर वो शब्द डिस्को कर रहा है। आप सब बोलते हैं, सबको याद है। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं। अगर ये सुख का भंडार ना होता तो जन जन की जीवा पर क्यों होता? सुख का सागर दाम है ऐसा होता? सुख का सागर काम में ऐसा होता? नहीं, सुख का सागर राम है। पदार्थ चतुष्टय का प्रदाता भगवान का ये समुज्ज्वल नाम, जो नामी का भी बोध करवाता है, नामी के अंतकरण की कृपा का साक्षात्कार करवाता है, ऐसा विलक्षण दुख रूपा संसार, संसार दुख का कारण है। दो उदाहरण बड़ा ही दिल को छू लेते हैं। एक बार महाराज भरतहरि को अमर फल की प्राप्ति होती है। अमर फल प्रदाता विप्रवर कहते हैं राजन, इस फल का नाम है अमर फल, और ये ऐसा फल है इसको ग्रहण करने वाले के पास वार्धक्य, बुढ़ापा नहीं आता, सत्ता कायम रहती है, सौंदर्य अक्षय होता है, अनंत सुख इस फल में है। भूरी भूरी प्रशंसा करके अमर फल प्रदान करके चल देते हैं। महाराज भरतहरि उस फल को चारों तरफ से देखते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं अर्ध ऊर्ध नजर डालते हैं। कहते हैं फल अमर फल, इसको खाने से यौवन बना रहेगा, सत्ता बनी रहेगी, देह सुख बना रहेगा। महाराज भरतहरि फल प्राप्त कर लेती हैं। उनको दिन में अन्न नहीं भरा, रात को नींद नहीं आ रही है, ऐसा अमर फल मैं इसे खाऊंगा, अजर अमर हो जाऊंगा, मेरी सत्ता अखंड होगी, मेरा यौवन अखंड होगा। लेकिन महाराज भरतहरि के मन में एक विचार आया कि मेरा यौवन अखंड हो और मेरी पत्नी का यौवन न होगा तो मुझे क्या देह सुख मिलना है। अगर ये फल मैं अपनी महारानी पिंगला को दूं
और उसका सौंदर्य अगर अखंड अक्षय बना रहा तो वो मेरी अच्छी सेवा कर पाएगी, क्योंकि मुझे प्राणों से प्यारी है, अर्धांगिनी है, प्रिय है, उसका सुख मेरा सुख है, क्यों ना फल उन्हें दे दूं। और वह फल महाराज भर्तरी पिंगला को देते हैं। पिंगला, इस फल का बड़ा प्रताप है, इस फल को खाने से बुढ़ापा नहीं आता, सौंदर्य बना रहता है, शरीर पर झुर्रियाँ नहीं आती है, सत्ता बनी रहती है, महिमा गाई। ठीक है महाराज, फल उत्तम है तो उत्तम अवस्था में इसे ग्रहण करना चाहिए, नहा धो करके ग्रहण कर लूंगी। आश्वस्त हो गए महाराज। अवंती का सम्राट भर्तहरि, मालव चक्रवर्ती सम्राट की वो कथा मालव माटी के कण कण में आज भी विरक्ति का भाव भर रही है। पिंगला ने विचार किया, फल का इतना बड़ा प्रताप है, महाराज भर्तहरि मुझसे प्रेम करते हैं, पर मेरा प्रेम तो यहाँ के अन्य व्यक्ति से है, एक दरोगे से। अगर ये फल वो खाएंगे, उनका अखंड यौन बना रहा तो मुझे उनसे सुख मिलेगा। महाराज तो राजकाज में व्यस्त रहते हैं, क्यों ना फल उन्हें दे दूं। और महारानी पिंगला ने वो फल मौका देख करके अपने चहेते प्रिय दरोगे को दे दिया। शरीर सुंदर था, हष्ट पुष्ट बलिष्ठ काया थी, और ये यौवन बना रहे। काम की आंखों में केवल सौंदर्य सौंदर्य सौंदर्य, न सत्यम न शिवम। सारी बात बता दी। और दरोगे ने भी यही विचार किया, ये फल मैं खाऊं, पर मेरा स्नेह तो उज्जैन की नगर वधू प्रख्यात उस वैश्या से है, अगर उसका सौंदर्य अखंड बना रहा तो वो अच्छा सुख हमें शरीर का दे पाएगी। पिंगला के साथ तो एक फॉर्मेलिटी की व्यवहार मात्र है, दिखावा है, मेरा असली अनुराग तो नगर वधू से है। फल ले जाकर के नगर वधू को दे दिया। और सारी बात बताई इस फल की अमरता की, वो गाथा, वो अमर इतिहास। नगरवधू ने कहा ठीक है, अच्छा सोचा है आपने, मेरा सौंदर्य अखंड बना रहेगा तो मेरा देह व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। फल ले लिया। मालो माटी तीर्थ भूमि अवंतिका की व नगर वधू विचार करती है कि सारा जीवन मैंने देह व्यापार में जगत बिछोना बनकर केवल कर्मों को एकत्रित किया है। न जाने किस पाप की ये सजा है, किस कर्म का फल मुझे ये भुगतना पड़ रहा है। और अगर ये फल मैं ग्रहण करूंगी और मेरा यौन अखंड बना रहेगा, ये सौंदर्य बना रहेगा, न जाने कितने अनंत काल तक मुझे जगत का बिछोना बनना पड़ेगा। काश कितना अच्छा हो कि ये फल अगर हमारे सत्य संध प्रजा वत्सल धर्म सम्राट प्रशांत आत्मा महाराज भर्तहरि अगर ये फल प्राप्त कर ले और ये फल प्राप्त करके उनका सौभाग्य, उनका सौंदर्य, उनकी सत्ता, उनका शासन अखंड बना रहे, तो इस धरती पर जब तक चांद सूरज रहेगा, भरत का साम्राज्य संसार में भर्तहरि का साम्राज्य रहेगा। मैंने उनका नमक खाया है, मैं की प्रजा हूं, एक राजा का हित सोचना मेरा धर्म है।
नगर वधु वो फल लेकर के राज दरबार में पहुंचती है। सभा लगी हुई है। महाराज भर्तृहरि राज सिंहासन पर चक्रवर्ती पद प्रतिष्ठित विद्यमान है। समाचार आए हैं, नगर वधु एक महिला आपके दर्शन करना चाहती है, स्वागत है। वस्त्र परिवेष्टित परिधान में आत प्रोत फल को लेकर के सज करके आई है, सुंदर दिव्य थाल में। अभिवादन किया। महाराज कहते, कहो क्या बात है? एक निवेदन करने आई हूं। तुच्छाते तुच्छ, अधम से अधम, जगत का बिछोना रूप एक नारी हूं। देह व्यापार करके मेरी जिंदगी मेरे कर्म से चल रही है। न जाने कितने जन्मों के पाप के कारण मुझे वासना का शिकार होना पड़ रहा है। न चाह करके भी भोगों की प्राप्ति कर्मों से और भगवान की प्राप्ति इच्छा से। ध्रुव ने इच्छा रखी तो 6 महीने में परमात्मा का दर्शन हो गया, परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। मीरा ने इच्छा रखी, सदेह माधव में समा गई। इच्छा बलवती। वैरागी के धरती के जितने उदाहरण हैं, उनकी इच्छा प्रबल थी तो परमात्मा के दर्शन हो गए। जब सत्ता की इच्छा रखने वाला सत्ता को प्राप्त कर लेता है, रखने वाला सौंदर्य को प्राप्त कर लेता है, शरीर की इच्छा रखने वाला शरीर को प्राप्त कर लेता है, जो इच्छा प्राप्त डॉक्टर की बनने की इच्छा रखने वाला डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर की इच्छा रखने वाला इंजीनियर बन जाता है, एडवोकेट की इच्छा रखने वाला एडवोकेट बन जाता है, तो परमात्मा के दर्शन की इच्छा रखने वाला परमात्मा का कृपा पात्र क्यों नहीं बन सकता? नगर वधु की आंखों में थी एक करुणा, एक कारुण्य रूप। अपने जीवन का अंतहीन दुखड़ा। महाराज, मैं आपके चरणों में पहली बार एक निवेदन करने आई हूं। कुछ निवेदन करूं, ये मुझे सी अधम नारी के पास कहां साहस है, पर आपका ही तेज बल मुझे शक्ति दे रहा है कि कुछ निवेदन करूं। महाराज, मेरे पास एक अमर फल प्राप्त हुआ है और ये फल है मेरे पास आया है। इसके खाने से यौवन अखंड अक्षय रहता है, शरीर पे झुर्रियां नहीं पड़ती, सत्ता कायम रहती है। इस अमर फल की विशेषता है। आप ग्रहण करेंगे तो प्रजा सुखी रहेगी, धर्म का साम्राज्य रहेगा, और जब तक चांद सूरज रहेगा महाराज भर्तृहरि आपका राज्य संसार में रहेगा, आपका नाम रहेगा। ये मैं आपकी सेवा में हाजिर करते हूँ। सारी फल की अमर कथा कह करके, निवेदन करके, फल हाजिर करके नगर वधु प्रस्थान कर जाती है। पर महाराज भर्तृहरि की आंखें खुल गई। उन्होंने वो अमर फल लिया, देखा वही अमर फल जो मेरे पास में आया था, वही अमर फल। संपूर्ण सीबीआई के द्वारा जानकारी करी कि यह फल नगर वधु के पास आया कहां से। आद्यांत तो शुरू से लेकर सारी कड़ी सामने आ गई। महाराज भर्तृहरि अपने अब राजकाज में कहां मन लगता, अब संसार में कैसे मन लगता? जब तक सत्य का बोध नहीं होता तब तक असत शरीर का व्यामोह और असत शरीर की मोहब्बत बहुत अच्छी लगती है। जिस दिन सत्य का बोध हो जाता है, यह सब चीज छोड़ना नहीं पड़ती है, छूट जाती है। असत की मोहब्बत तभी तक है जब तक सत्य का संपर्क सत्य समझ में नहीं आया, सत्य की जानकारी नहीं हुई। महाराज अपने शयन कक्ष में जाते हैं। महारानी पिंगला को पता चला महाराज पधार रहे, भाव भीना स्वागत की तैयारी, बड़ा प्यार से स्वागत सत्कार किया। लेकिन आज महाराज भर्तृहरि का भाव कुछ और था, चेहरा कुछ और था। बड़ी प्यार से आग्रह करती, पधारिए, विराजिए, जल हाजिर करती है। लेकिन महाराज भर्तृहरि आज जल को स्पर्श नहीं करते। क्या हो गया है? महाराज भर्तृहरि ने कहा, मैंने तुम्हें अमर फल दिया था एक दिन,
हाँ दिया था, आप दें और प्राप्त न करो, तुरंत नहा धो करके मैंने उस दिनों फल ग्रहण कर लिया था। स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवोपि न जानाति कुतो मनुष्य। स्त्री के चरित्र को और पुरुष के भाग्य को देवता भी नहीं जानते हैं, कुतो मनुष्य। क्षणामृदंती क्षणमसंती क्षणे क्षणे से परिवर्तनती। ये नारी पल भर में हंसती है, पल भर में रोती है, एक पल में क्या व्यवहार करते, दूसरे पल में कौन सा व्यवहार करती है। ये मायावी चंचला का, ये नत्य चंचला का यह व्यवहार समझना बहुत मुश्किल है। महाराज वो तो मैंने ग्रहण कर लिया था। महाराज भर्तरी ने गहरी पैनी नजर से देखा, आज पहली बार महारानी पिंगला कांप उठी। आपको कोई शक है क्या? कुछ नहीं बोले महाराज भर्तरी। तुमने फल खा लिया? बोले हाँ। मिथ्या संभाषण करने में, झूठ बोलने का जिनका अभ्यास हो जाता है, अभ्यस्त हो जाते हैं, उन्हें झूठ झूठ नहीं लगता, मिथ्या मिथ्या नहीं लगता। धोखा देने वाले को धोखा देना नहीं लगता। अधर्म करने वाले को अधर्म नहीं लगता। पाप करने वाले को पाप नहीं लगता। अन्याय करने वाले को अन्याय नहीं लगता। रिश्वत लेने वाले को रिश्वत भी अन्याय नहीं लगती है। आजकल पढ़े लिखे समझदार लोग अच्छे नीचे से ऊपर तक सब रिश्वत लेने को अन्याय नहीं कहते, वो कहते हैं रिश्वत लेना अन्याय नहीं है, अन्य आय है। रिश्वत लेना अन्याय नहीं है, अन्य एक्स्ट्रा आय है। उनका अभ्यास हो गया है। जो पाप परायण पाप को पाप मानते ही नहीं है। अधर्मम धर्ममिति मन्यते या तमसावृता। अधर्मम धर्ममिति मन्यते सर्वार्थान विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। इसलिए योगेश्वर कृष्ण अष्टादश अध्याय के अंदर बुद्धि त्रय का बोध कराते हुए पार्थ अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्य भया भये बंधा मोक्ष जावेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। जिस बुद्धि में प्रवृत्ति क्या है, निर्वृत्ति क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कार्य क्या है, अकार्य क्या है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, इसका बोध है, वो बुद्धि सात्विक है। और या धर्म अधर्मम च कार्यमेव च अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। जिसे धर्म अधर्म कार्य अकार्य यथावत अयथावत आदि के बारे में कोई विचार नहीं करना, वो राजसी। लेकिन अधर्मम धर्ममिति या मनते तमसावृता। अर्जुन जो अधर्म को भी धर्म कहे, अधर्मम धर्ममिति या मनते तमसावृता, और सर्वार्थान विपरीताश्च, हमेशा विपरीत ही बात करे, विपरीत ही अर्थ खोजे, प्रतिकूल ही विचारधारा रखे, उस बुद्धि को तामसी बुद्धि कहते हैं। उस तामसी बुद्धि से लिया गया निर्णय जीवन को तामस बनाता है। महाराज भरथरी 3 बार पूछते हैं और उसके बाद उस फल को निकाल के कहते, ये क्या है देवी? अगर तुमने खा लिया तो ये फल कहाँ है, कहाँ से आया है? आंखें फटी की फटी रह गई पिंगला की, होश उड़ गए। कुछ दिन पहले विक्रमादित्य ने महारानी पिंगला की कुछ दृश्य को देखा, महाराज भर्तरी से कहा, तो महाराज भर्तरी ने विक्रम को देश निकाला दे दिया था और चल दिए थे विक्रम। पर आज विक्रम को बुलाया
और शासन समलाकार संसार से, सौंदर्य से, सत्ता से अनासक्त हो गए और एक राम में आसक्त होकर शिव संकल्प करके चल दिए। ये साम्राज्य मुझे नहीं चाहिए, ये सत्ता, ये सौंदर्य, ये मिथ्या है। जे जोगी जग तरक कर रमे राम के माए, राम रमे तासमे यामे संसेनाए, यामे संसेनाए। राम ऐसी परमाणु सचित आनंद सदा। ऐसा श्री महाराज ने गजब का चिंतन मनन दिया है। जे जोगी जग तरक कर रमे राम के माए, जो संसार के इस असत्य को पहचान गए हैं, सत्य की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं, राम की तरफ चल गए। तक रमा का अनुराग था, अब राम का अनुराग हो गया। जे जोगी जग तरक कर में राम की माए, राम रमे तासमें हमें संशय नाए। जब राम में रमते तो राम भी उनके अंदर रमन करने लगता है, इसमें कोई संशय नहीं है। राम रमे तासमें यामे संशय नाए, यामे संशय नाए। राम ऐसे परमाणु सतचित आनंद सदा, वो तो निरंतर सतचित आनंद के अंदर ही ओतप्रोत रहते हैं, जीवन को धन्य बनाते हैं। असत जगत परमाणु, ये सारा जगत मिथ्या है। इसलिए महाप्रभु ने रमे राम पदमाए सदा एके रस जोगी, जगत महादुख रूप जान तास्ते भय वियोगी। अक्षय सुख वैराग, आज महाराज भरतरी को पता चल गया सुख किसमें, अक्षय सुख वैराग, वैराग में अक्षय सुख है। आया था एक दीनहीन दरिद्री एक अद्भुत महापुरुष, नदी किनारे भजन कर रहे थे। उनके पास दर्शन करके प्रणाम करके बैठा, आंखें बरसी। महात्मा ने पूछा क्या बात है? बहुत दुखी हूँ महाराज, दरिद्री हूँ, धन के अभाव में, इस मायावी जगत में माया के अभाव में जीना बड़ा मुश्किल है। आप कृपा करो, आप संत हैं, आप नाम लिहारी, एक अमृत की नज़र आपकी हो गई तो मैं निहाल हो जाऊंगा, मेरी दरिद्रता मिटा दो, कृपा करो, मैं भीख मांग रहा हूँ मुझे। महात्मा ने कहा मेरे पास देने को कुछ होता तो मैं यहाँ नदी किनारे काय को बैठता, मेरे पास कुछ होता, मैं फकीर अवलिया, मेरे पास राम का नाम मैं क्या दूँ? बोले नहीं आपको देना पड़ेगा। बहुत समझाया, नहीं माना। उनका जा वो दे, वो सामने झाड़ है नदी किनारे, वहाँ पर मैंने कुछ फेंका, लिया, तेरी दरिद्रता मिटा दे। वो दौड़ा गया, एक पीला टुकड़ा दिखाई दिया, दौड़ के आया, बोले ये? बोले हाँ। बोले ये पारस पत्र, जा जितना सोना बनाना बना ले। खुश हो गया और लेके चला, दौड़ा, पारस मिल गया, संत की कृपा हो गई, महापुरुषों की दया हो गई, जन्म जन्म की दरिद्रता मिट जाएगी। और दौड़ा, मुट्ठी में बंद करके दौड़ा और 100 कदम गया और स्टेचू बन गया। गत्योरोधक गजब का आ गया, पैर आगे नहीं बढ़े, एकदम थमसा गया, वापस मुड़ा और जिस गति से गया था उससे तीव्र गति से दौड़ के और महापुरुषों के चरणों में पटक दिया उसे और फूट फूट करके रोया, प्रणाम किया। महात्मा ने कहा क्या हो गया? तू दरिद्री, गरीब, दीनहीन, तूने जो चाह मिल गया ना, अब क्या बात है? अब क्या हो गया तुझे? अब क्यों इसे फेंक रहा है? जो बात कही बड़ी गजब की कही। उसने कहा प्रभु जो ही आपने मुझे बताया मैं समझ गया बहुत सुख है, अब सब सोना बना लूंगा, बड़ा आनंद होगा। लेकिन 100 कदम गया और भीतर किसी ने मुझे झकझकोरा और झकझकोर के कहा जैसे तू लेकर के जा रहा है, एक बार तो विचार कर, अगर इसमें सुख होता तो फेंकने वाले इसको क्यों फेंकते? आप कृपा करो, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो वो चाहिए कि आपने इसको फेंका है तो किसको पाया, वो मुझे चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए। जिसको फेंक करके आपने पाया वो मुझे चाहिए। अगर इससे सुख होता, इससे दरिद्रता मिटती, इससे सब कुछ होता तो आप इसे क्यों फेंक देते और मुझे क्यों देते?
जिसको पाके इसे फेंका वो आप मुझे कृपा करके बख्शिश करिए। महात्मा ने कहा बैठ सामने, और सामने बिठाकर नाम मंत्र की दीक्षा प्रदान कर और भगवान नाम का आश्रय प्रदान कर दिया। बस काम धर्म अर्थ मोक्ष फल राम चरण दे राम, निश्चय माई न जी के कोई भजो काम निष्काम। जो मिलेगा इसके अंदर राम, राम का नाम वो पारस है, वो पारस है, वो पारस का भी पारस है, पारस का भी पारस है। मैंने सुना है कि महात्मा ने ऐलान किया, आओ आपको लोहा भी मिलेगा और चांदी भी मिलेगी। चाहिए जितना। कल इतनी 8 बजे आ जाना रामद्वारा छतरी बाग में। अपार भीड़ इकट्ठी हो गई। एक तरफ लोहे का ढेर था, एक तरफ चांदी थी। जितने 2 लाइन बनाई गई, लोहे वाले इधर आ जाओ, चांदी वाले इधर आ जाओ। सारा संसार चांदी की तरफ खड़ा हो गया और ये पाठक मंडल लोहे की तरफ, सब चांदी की तरफ। लोगों ने कहा पाठक मंडल वालों से, अरे यहां पे इधर आओ, क्या धरा है लोहे के टुकड़ों में, इधर चांदी मिलेगी, हमारी तरफ आके खड़े हो, इधर क्या धरा है। बोले नहीं, हमें लोहा ही अच्छा है। महात्मा आए, अपार भीड़ देखी और चांदी की भीड़ बहुत थी, सबको चांदी का टुकड़ा दे दिए, सबको दी चांदी। लोहा किसी ने लिया ही नहीं, पर ढेर सारा लोहा पर कब्जा और अधिकार पाठक मंडल का। तो लोगों ने पूछा क्या हो गया, आज आपका दिमाग नहीं चल रहा है? अरे इधर आते चांदी मिलती, ये लोहे से क्या सिर फोड़ोगे, क्या होगा इससे? पाठक मंडल ने जो जवाब दिया बड़ा गजब का था। पाठक मंडल ने कहा हमें चांदी नहीं चाहिए, ये चांदी तुम्हारी रखो, जिंदगी भर तक अपना जीवन चमकाओ, पर हमारे पास महापुरुषों ने पारस पत्थर दिया है, हम सारे लोहे को सोना बना देंगे। तुम्हारी चांदी सोना नहीं बनेगी, पर हमारे पास वो पारस पत्थर दिया है, हम लोहे को सोना बना देंगे, सारा लोहा सोना बन जाएगा, और चांदी सोना नहीं बन सकती। इन महापुरुषों ने राम नाम का पारस दिया है, सदगुरु ने पारस दिया है राम नाम का पारस, जिसको पा करके अखंड रस प्राप्त हो जाता है। रामचरण संसार में रस चाहे सब कोय, वो रस कहिए कौन सा जो मन मत वाला होए। राम का रस जिन्हें एक बार मिल गया, उनका जीवन तो धन्य हो गया। ये लोग भी सुधरा, पर लोग भी सुधरा। संत पारस के पारस है, सदगुरु पारस के पारस है। अक्षय सुख वैराग, वैराग में अखंड सुख है, अक्षय सुख है, अद्भुत सुख है, विलक्षण सुख है। विक्रम संवत 1669 के अंदर तुलसीदास जी के मित्र थे, परम अभिन्न हृदय थे टोडरमल जी। उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। उन्हें बहुत दुख हुआ तुलसीदास जी को, मेरे अभिन्न मित्र दुनिया से चले गए, पूरे 100 साल की उम्र करके गए। विक्रम संवत 1669 में इतना दुख व्यापा, वह भी सहन नहीं कर पाए। पिता के चले जाने के बाद उनके 2 पुत्र आनंद राम और कन्हैया राम, उन्होंने कहा कि उनके मित्र तुलसीदास जी हैं, वो हमारे पिता के मित्र, पिता के समान है। चरणों में बहुत फुट फुट करके रोई। 5 महीने के बाद कुंवर सुदी 13 आसो शुक्ला 13 को दोनों भाइयों में संपत्ति का बंटवारा तुलसीदास जी ने किया। और उन्होंने इसको स्वीकार किया। एक पिता भी है, हमारे संत भी हैं, एक वैराग्य की मूर्ति भी है। लेकिन उन्होंने बहुत इस बात का रहा, इतना टोडरमल के पास इतना वैभव था, सब कुछ था, पर दिन छोड़ के चले गए। 1670 में शाहजहां ने बहुत दर्शन करने के लिए जब आए तुलसीदास जी के, तो उन्होंने बहुत सारा मोहरे, सोना, चांदी, जमीन देने की प्रार्थना करी। पर आपने एक शब्द कहा तुलसीदास जी ने, अरब खरब की संपदा उदय अस्तलो राज, तुलसी जो निज मरण है तो आवे के ही काज।
मुझे नहीं चाहिए। अपार वैभव को लात मार दी तुलसीदास जी ने, सुख इसमें नहीं है और अब परमात्मा के ही अंदर जाना है, इसको मैं लेके क्या करूंगा। अरब खरब की संपदा उदयस्त को राज, भक्ति बिना व्यर्थ पत्थर बरी जहाज। पर तुलसी कहते हैं, तुलसी जो निज मरण है, अब दुनिया ही छोड़कर मुझे भी जाना, मेरे मित्र चले गए, मैं क्या रह पाऊंगा। तुम चलो हम आ रहे, तुम्हारा हमारा साथ, तुम्हारा कागज पढ़ लिया, हमारा कागज हाथ। बातचीत चली। तब उन्होंने बिरबल की बुद्धिमानी की बात कही तो तुलसी ने बड़ी गजब की बात कही। बहुत बुद्धिमान था बिरबल, लेकिन बादशाह नहीं बन पाया। बहुत बुद्धिमान होना भी बहुत अच्छी बात है, बहुत बुद्धिमान था लेकिन बादशाह नहीं बन पाया। पर एक बात तुलसीदास जी ने कहा, दुख व्यक्त करते हुए, बिरबल इतना बुद्धिमान था पर सारी बुद्धि लोक रंजन में, मनोरंजन में लगाया, लेकिन भगवान का भजन बिरबल भी नहीं कर पाया। तब उन्होंने ये बात तुलसी ने उस समय में कही है, बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी सुंदरता तन पे लिपटी है, नाम बड़ो धन धाम बड़ो करतूत सब में प्रगटी, करतूत जग में प्रगटी है। सन्मान बढ़ियो सभा बिच इंद्र हंसाए नहीं कछु घटी है, सुंदर एक राम स्नेह बिना जैसे सुंदरी नारी की नाक कटी है। तुलसी एक राम स्नेह बिना जैसे सुंदरी नारी की नाक कटी है। सब प्राप्त किया, बुद्धि बड़ी, बड़ी बुद्धि, चतुराई बड़ी, बड़ा चतुरता से प्रमाण उदाहरण देते थे। बड़े बुद्धिमान थे बिरबल। इतने उदाहरण प्रमाण हैं बुद्धि चातुर्य के हैं। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी सुंदरता तन पे लिपटी है, मान बड़ो धन धाम बड़ो करतू तन जग में प्रगटी है। सभा मध्य सनमान बड़ो इंद्र हुसो नहीं कछु घटी है। पर तुलसी के भक्ति बिना, एक राम स्नेही बिना, जैसे सुंदरी नारी की नाक कटी है। नारी बहुत सुंदर है, 16 अलंकारों से अलंकृत है, पर नाक न हो तो नारी का चेहरा और नारी का अलंकार कैसा लगेगा। बड़े प्रभावित हुए बादशाह, बहुत प्रभावित हुए। बहुत चरित्र तुलसीदास जी के जीवन के मिले हैं। एक बार रहीम जी की सारी संपत्ति अकबर पुत्र जहांगीर ने हड़प ली और देश निकाला दे दिया, और रहीम जी चित्रकूट में आके रहे। तुलसीदास जी से मिलना हुआ, मित्रता बड़ी प्रबल हुई। तब यहाँ पूछा कि रहीम से आप यहाँ क्यों रहते हैं। उन्होंने बड़ी सुंदर बात बताई, चित्रकूट में रमि रहे रहीमन अवदन रेस, जागट विपदा पड़त है सो आवत एही देश। रहीम जैसे पाश्चात्य, रहीम जैसे इस्लाम जगत के शरीर होने के बाद में भी भगवत संस्कार कितना प्रबल था। चित्रकूट में रमि रहे रहीमन अवध नरेश, जागट विपदा पड़ते सो अवत ही देश। और कहते हैं कामतगिरी के सम्राट जब वहां पर आए, उन्होंने पहचान लिया रहीम को, तो वहां पर भड़भुंजे के यहाँ पर भाड़ झोंकने का काम कर रहे थे रहीम जी। जीवन चलाने के लिए कुछ तो सहारा चाहिए। जब देश निकाला दे दिया, तब उन्होंने एक बड़ी गजब की बात कही, जाके सिर असभार सोकत भार झोंकत अस। सम्राट भी बुद्धिमान थे। भड़भुंजे के यहां पर रहीम को जब भार झोंकते देखा तो कहा, जाके सिर असभार
जो राजा महाराजाओं को राज्य संचालन की प्रेरणा देते रहे हैं, आज वो भाड़ झोंकड़े सोकत झोंकत भार अस। और रहीम जी ने जो उत्तर दिया वो भी बड़ा तपाक से रहीम ने कहा, रहीमन भऊ पार भार सब भाड़ में झोंक अस। रहीम ने कहा मैं तो भव पार हो गया, वो सारा भार अब मैंने भाड़ में झोंक दिया है, संसार सब कुछ छोड़ करके अब मैं आराम से भगवत भजन करता हूं। जो सुख है इससे अच्छा सुख कहां मिल सकता है। ये करना वो करना, सारा भार समाप्त हो गया, अब तो एक ही काम करना है, उसको याद करना है। और बड़ा प्रेम स्नेह रहीम जी तुलसीदास जी का, और साथ में रहते। कई बार तुलसीदास जी से मिलने आते, कई बार तुलसीदास उनसे मिलने जाते मस्जिद में, वो मिलने आते तुलसीदास जी के पास। लोगों ने कभी कभी कुछ कहना शुरू कर दिया कि ये तुलसीदास जी भी आजकल इस्लाम हो गए हैं क्या। तब उन्होंने तुलसी ने एक बहुत अच्छी सी बात कही कि धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुलवा कह कहूँ, काहू की बेटी से बेट न व्याहना, काहू की जात बिगाड़ न सोहो। तुलसी हम सर नाम गुलाम भय राम के, तब ताको रुचे से कहो कि न कहो। मांग के लइबो मांग के खइबो मस्जिद में रहिबो, और लेन को एक न देन को दो। मांग के खइबो मस्जिद में रहिबो, और लेन को एक न देन को दो। जिसको जो मर्जी पड़े जो कहो, कोई धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुलवा कहो जो और इच्छा जो कहो। हमको कहूँ कि बेटे से बेटो न ब्याहन, हमें कौन सा सांसारिक धर्म निभाना है, संसार की मर्जी पड़े जो कहो। हम तो तुलसी सरनाम गुलाम हम राम को, हम तो राम के गुलाम है, परमात्मा के नाम के गुलाम है। एक बार कामतगिरी की परिक्रमा कर रहे थे तुलसीदास जी और रहीम जी दोनों साथ, और एक राजा चित्रकूट से कामतगिरी की तरफ आ रहे थे। अच्छा श्रृंगारित राजा का हाथी पर बैठे हैं, और स्वभाव से हाथी ने मिट्टी उठा करके ऊपर उछाल दी, तो राजा का श्रृंगार बिगड़ गया। श्रृंगार बिगड़ गया, राजा क्रोधित हो गए, हाथी से उतरे और कर्मचारी से कहा हाथी को मार डालो। राज आदेश, हाथी को मार डालो। विशाल मोटी जंजीरों से पेड़ से बांध दिया हाथी को, और राज आज्ञा का पालन करके राज अनुचर मारने का प्रयास कर रहे थे। और तुलसीदास जी अपने मित्र रहीम कवि के साथ में भ्रमण करते हुए उधर आए। जब उस तरफ आए तो भीड़भाड़ देखकर पूछा क्या क्या बात है। उनको पता चला इस ऐसी ऐसी बात है। बोले स्वभाव था, इसमें हाथी का क्या दोष है। पर आपने रहीम और दोनों ने बातचीत करी, महानुभावों ने, इस हाथी के प्राण बचाना है, इसका कोई दोष नहीं है, ठीक है। राजा के पास में खड़े होकर के इधर बातें चीतें करते करते तुलसीदास जी ने एक बात कही, रहीम से पूछा, राजा को सुनाते हुए पूछा, रहीम बड़े बुद्धिमान थे, सभा चातुरी समय चातुरी उनके पास में था, और तुलसीदास जी तो चातुरी के भी चातुरी थे, भगवत कृपा उन पर थी। रहीम कस रज डालत शीश, ये हाथी क्यों अपने माथे पर ये धूल डाल रहा है, क्या कारण है। रहीम ने कहा, जा रज से अहिल्या तिरी सो ढूंढत गजराज। जिस रज से अहिल्या का उद्धार हो गया है, हाथी भी जगह जगह की रज समझ के ये वही रज होगी, उठाकर अपने पे डालता ये उद्धार हो जाएगा, अपना उद्धार हो जाएगा। जा रज अहिल्या तिरी सो ढूंढत गजराज। तुलसी पूछती कही काज, वो कहते हैं अहिल्या जिससे तेरी शायद वही रस तो नहीं है। और राजा ने सुना
अरे उन्होंने कहा ये तो पशु होकर के भी हमसे ज्यादा अनुभव रखता है, ये तो हमारा भी उद्धार करने की बात कर, मैं इसको मारने की बात कर रहा हूं। तुरंत कर्मचारियों से कहा नहीं, हाथी को न मारा जाए, रोका जाए। इस अहिंसा परमो धर्म के अगर कोई प्रेरक महापुरुष थे तो तुलसीदास जी थे, जिन्होंने हाथी के प्राण बचाए, हाथी के प्राण बचा दिए। और स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने तो फरमाया, देखना हाथी जब सिर धुनता है तब विलक्षण सा देखना। श्री महाराज के कदम रुक गए थे तो पूछा क्या हुआ, आप राज दरबार में जाना चाहते हैं? बोले नहीं, और राज द्वार पर वह हाथी है ना, उसे देख रहा हूं। छत्रपति घर सौ तो कुंजर धोने शीस, कद मनुष्य जन्म पायो कद भजहूं जगदीश। ये हाथी सिर धुन रहा है और कह रहा है कि एक दिन में मनुष्य बना था, ये राजा महाराजा इंसानों की तरह। मेरे को सदगुरु ने खूब कहा भजन कर, पर मैंने भजन नहीं किया, मदोन्मस्त होता रहा अपने अहंकार के अंदर, अपने को सब कुछ मैंने मान लिया। मैंने शास्त्र को शास्त्र नहीं माना, बड़े बड़े को बड़े बड़ा नहीं माना, संत को संत नहीं माना, क्योंकि उसको उसमें 6 महीने रखो फिर भी वो तो वही रहेगी। समझ गए ना आप? हाँ, आप जल्दी समझ जाते हो ना इंदौर के लोग। उसको उसमें 6 महीने रखो फिर भी वो वही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो तद न्यायन संसार के जो पुरुष होते हैं सब, बाकी तो समझे सेन में श्यान न जाने अंध निज अज्ञाना, समझदार को तो इशारा ही काफी है। समझे सेन में श्याना, महापुरुषों ने कहा, न समझे अंध निज अज्ञाना। अज्ञानी व्यक्ति को तो आप ढोल पीट पीट करके कहो तो भी समझ में नहीं आएगी, समझदार को इशारा काफी है। डूबते हुए कोई तिनका किनारा तिनका काफी है। क्या जरूरत है चांद सूरज की? अरे उद्धार के लिए एक नाम का सहारा काफी है। आत्म कल्याण करते हुए केवल एक नाम का आश्रय मिल गया, जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन कृतार्थ हो जाएगा। ऐसा तुलसीदास जी का विराट चारु चरित्र रहा। कितने चरित्र हम आपको श्रवण करवाएं। रहीम जी की उदारता को देख करके एक बार कभी तुलसीदास जी के मन में आया मैं इनकी प्रशंसा करूं। सचमुच रहीम में गुण थे, हमारे यहां गुणों की प्रशंसा हुई, गुण है तो है। तब तुलसी कहने लगे, नरतीय नागतीय, नरतीय सुरतीय नागतीय अस चाहत सब कोय। और रहीम जी समझ गए ये मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, और तुरंत रहीम जी बोल उठे, गोद लिए हुलसी फिरे और तुलसी सो सुत होय। प्रशंसा कर रहे थे तुलसीदास जी, सुरतीय नरतीय नागतीय चाहत सब कोय। और रहीम जी कहते हैं गोद लिए हुलसी फिरे और तुलसी सो सुत होए। रहीम जी ने प्रशंसा का उत्तर प्रशंसा में दे दिया, धन्य वो जननी हुलसी जिन्हें तुलसी जैसा बेटा जना है, ऐसा महापुरुष जो सारे संसार को आज भी जगा रहा है अपनी रामायण के माध्यम से। बड़े हृदय स्पर्शी प्रसंग रहे। तुलसी ने अपने शिष्यों के समक्ष, भक्तों के समक्ष बैठ करके विक्रम संवत 80 में एक बात कही, रामदास वारण के अब चाहत मौन, तुलसी के मुख दीजिए अब ही तुलसी सौन। अब ये तुलसीदास मौन चाहता है। इसका मतलब क्या? करामलकवत ब्रह्मांड दर्शन करने वाले ये महापुरुष अपना भविष्य का भी अनुभव करते हैं। अब ये तुलसी संसार से जाना चाहता है, तुलसी के मुख दीजिए तुलसी सौन। तब भक्तों ने कहा, समझ गए कि अभी अपना देह त्याग कर रहे हैं, बोले हमें अंतिम उपदेश के रूप में कुछ आप कृपा करिएगा। और तुलसी ने अंतिम उपदेश जो दिया वही उपदेश सर्व सार तत्व था। अल्प तो अवध जीवता में बहु सोच पूज करबे को बहुत पर कहा कीजिए, पारण पुराणों को वेदों को अंत नाही, वाणी तो अनेक चित्त कहाँ दीजिए। काव्य की कला अनंत, छंद के प्रबंध अनंत, राग तो रसीले रस कहाँ पीजिए। लाखन की एक बात तुलसी बताए जात, और जन्म जो सुधारो चाहो तो राम नाम लीजिए। जन्म जो सुधारो चाहो तो राम नाम लीजिए। भारत की भूमि के महान पुरुष
मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार के अनन्य कृपा पात्र संत प्रवर तुलसीदास जी ने अंतिम उपदेश के अंदर लाखन की एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारो चाहो तो राम नाम लीजिए, अपना जन्म सुधारना चाहते हो तो राम नाम का आश्रय प्राप्त करो, ये लोग भी सुधरेगा परलोक भी सुधरेगा। और तुलसी ने सदा के लिए संसार के से आंख बंद कर ली और सर्वेश्वर का साक्षात करने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया। संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण श्यामा तीज सनी और तुलसी तजियो शरीर। श्रावण कृष्ण पक्ष की तृतीया को तुलसीदास जी ने अपना पार्थिव देह त्याग कर दिया काशी के 80 घाट पर विक्रम संवत 1680 में। और इस तरह से तुलसीदास जी का यह अद्भुत विराट चरित्र हम आपको तुलसी जयंती से थोड़े थोड़े आश्वन के रूप में रोज देने का प्रयास करते रहे। इतना विराट तुलसी का चरित्र है, ये तो विवश हो करके हमें और भी बहुत सारे चरित्र हैं जो आपको श्रवण कराना है, इसलिए हम तुलसी के चरित्र को यहाँ पर क्रम से चल रहा था इसे विश्राम दे रहे हैं। लेकिन इतना कहना चाहते हैं, तुलसी कृत राम कथा जगत में, तुलसी कृत राम कथा जग में, नर नारिन तारिन को पुलसी, पुलसी भवता सागर पुलसी भव सागर तीरनसी, पढ़ के गांठ खुल गई मन सी, पढ़ के गांठ मन की गई खुलसी, खुलसी गई गांठन की, खुलसी गई गांठड़ी पापन की। बड़ा हृदयस्पर्शी बात कही, खुलसी गई गांठड़ी पापन की। धुलसी सब वसुधा हुलसी, हुलसी 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 वसुधा और हुलसी हुलसी जन के तुलसी। ऐसा अनुप्रास अलंकार का उदाहरण दिया। सारी धरती प्रसन्न हुई जिस दिन तुलसी का प्रकट्य हुआ। हुलसी जनता, हुलसी वसुधा, हुलसी 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 माता का नाम था, वो भी प्रसन्न हुई। हुलसी हुलसी जन के तुलसी। तुलसीदास जैसे महापुरुषों को अवतार दे करके क्यों नहीं प्रसन्नता का संचार हुआ होगा। जब जब भी धरती परमात्मा का प्रकट हुआ है, तब तब पृथ्वी धन्य हुई है, दिशाएं कृतार्थ हुई है, मूर्तियां मुस्कुराई है। सबने जीवन के अंदर अनुभूति का, प्रसन्नता की अनुभूति का स्पर्श किया है। कौन वर्णन कर सकता है। साक्षात व्यास जो धरे शरीर अनेक और शरीर मध्य, शीश हजारों और शीश मध्य हजारों मुख और मुख मध्य जीवों हजारों, हजारों शरीर व्यास जी धारण कर ले, उसके ऊपर हजारों मस्तक हो जाए, मस्तक पे हजारों मुंह हो जाए, हजारों पे हजारों जीवान हो जाए, फिर भी तुलसी के चरित्र का वर्णन करने के लिए बुद्धि नायक विनायक भी अलायक अन्यस्तु का कथा माँ शारदा की कलम भी कुंठित होती है, तो कौन इन महापुरुषों का वर्णन कर सकता है। सात समंद की मसी करूं और वसुधा कागद होए, लेखनी वन राय करूं, फिर भी भक्त भगवत महिमा लिखे न जावे कोई, कौन वर्णन कर सकता है। तो आइए रमे राम पदमाय सदा एके रस जोगी, ये राम नाम के अनन्य अनुरागी महापुरुष वे हैं। और सुख स्वरूपी का राम है, दुख रूपा संसार, संसार सारा दुख का रूप है, सुख का रूप राम है। आइए राम की शरण में आनंद लीजिए, राम राम अमृत पान कीजिए। राम 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 राम
राम नाम 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 राम राम नाम 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 राम 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 नाम 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 राम राम नाम 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 राम 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 नाम 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 राम 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 नाम 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 राम राम नाम 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 राम राम नाम 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 राम 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 नाम 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 राम 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 नाम 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 राम 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 नाम 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 नाम